डॉक्टर नीतू सैनी जी, कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम आपको अपना गुरु मानते हैं और आपकी बताई नियमों का पालन भी करते हैं, तो क्या आप तक कोई मैसेज आता है कि कनाडा में कोई आपका भक्त है, वो प्रतिदिन याद कर रहा है? हमें आता हो ना आता हो, लेकिन गुरु तत्व तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, वो सब जान रहा है। एक गुरु जो तत्व है वही तुम्हारे से करवा रहा है। जान क्या रहा है, वही करवा रहा है तुमसे। जो तुम नाम जप कर रहे हो, जो तुम भक्ति कर रहे हो, वो तुमसे करवा रहा है। तो वो तो जान क्या रहा है, वो तो स्वयं करवा रहा बैठकर, तो सब जान तो रहा है। ये प्रगट में हम कहें या ना कहें आपसे कि हम आपकी बात जानते हैं, लेकिन गुरु तत्व सब कुछ जान रहा है। वो सर्वज्ञ है। अखंड मंडलाकारम, वो कनाडा में भी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी, आपकी बेचैनी रहती है मिलने के लिए, बस टिकट कटती है तो उससे पहले। उत्तम उत्तम बात है। हमको भी बेचैनी रहती है अपने गुरु की कृपा की, गुरु की मुस्कान की, गुरु की समीपता की। एक बार गुरु जी हमको देख ले, हमको भी रहता है। जब अपने गुरु जी के पास जाते हैं तो इस बात के लिए हम भी याचना करते हैं मन ही मन कि एक बार हमारी तरफ देख लीजिए, एक बार मुस्कुरा दीजिए, आप प्रसन्न हैं, ये हमें पता चले तो हमारा जीवन धन्य है। ये तो सब शिष्यों की आकांक्षा होती है। मोनिका जी, अम्बाला से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं अपना मन भक्ति में लगाना चाहती हूँ, पर एक दो दिन ही लग पाता है, फिर भटक जाता है। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि लगातार ये बना रहे? जबान से नाम जप करो। जब तक हृदय में मलिनता है तब तक मन भागता है। जहाँ निर्मल हृदय हुआ तो मन शांत होकर भगवान में लग जाता है। तो सर्व पापों का नाश करने के लिए भगवान का नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा घंटे नाम कीर्तन करो, राधा 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 राग से, ध्वनि से। शेष समय राधा राधा काउंटर से, माला से नाम जप करो। अगर पढ़े लिखे हो तो श्रीमद् भागवत का एक अध्याय रोज पाठ करो, रोज पढ़ो श्रीमद् भागवत की कथा। नाम कीर्तन, नाम जप और भगवान की लीला गुण महिमा के गान और श्रवण से हमारा मन पवित्र होने लगता है। और जितना पवित्र होता है उतना भगवान में लगता है, और जितना अपवित्र होता है उतना संसार में लगता है। तो जब तक संसार में मन जाए तब तक वो अपवित्र है। इसलिए हमको बराबर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हम चाहते हैं और फिर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी और भी चाहते हैं तो उन चाहतों में मन जाता है। अगर केवल चाह हो जाए कि मुझे भजन करना है तो फिर मन भजन में लग जाए। लेकिन फिर भी अभ्यास कीजिए। अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। जैसे आप 30 मिनट अभ्यास कीजिए, 1 महीना कीजिए। इसके बाद उस 30 मिनट में यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करने के लिए आवे, कोई आपका मित्र, कोई आपका परिजन, तो आपके मन को बुरा लगेगा। मैं 30 मिनट तो जप करती हूँ, उसमें भी आकर ही हमसे बात करेंगे, भाई मिलेंगे, तो मन राजी हो गया ना, तभी तो उसको बुरा लगेगा। मन राजी हो गया तो हम धीरे धीरे इसे 2-2 मिनट, 4-4 मिनट इसे आगे बढ़ाते हुए राजी करते जाएं, तो प्रभु में जितना राजी हो जाएगा उतना ही हमारा मंगल हो जाएगा, उतने ही हमें आनंद की अनुभूति होगी, उतने हमारे दुख विपत्ति शोक संताप नष्ट होते जाएंगे। इसलिए नाम जप को हम अभ्यास में लावें। जबरदस्ती जपे, जबान से जपे तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। आयुष जी, गुजरात से। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि हमारे धर्म, इष्ट या गुरु के बारे में कोई व्यक्ति अनुचित या अपमानजनक बातें करता है, मान लेना चाहिए पागल बोल रहा है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार अगर पागल आदमी रोड में हमें गाली दे या भगवान को गाली दे या कुछ करे तो हम लोग उसे पागल समझकर उपेक्षा कर देते हैं। झगड़ा नहीं करना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले हैं वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना।
नाम जप करो, तो जब कोई ऐसी आलतू फालतू बातें करे उसे हम सुनते ही नहीं, उसे हटा देते हैं, गौर से नहीं सुनते, सुनकर भी नहीं सुनते और शांत रहते, ना उसका विरोध करते हैं ना उसका हम सम्मान करते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उदासीन तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी बातों से, व्यर्थ की बातों से क्या मतलब हमारा। महाराज जी, जब हम गुरु निंदा सुनेंगे तो हम कान बंद करके चले जाएंगे, उससे हमें अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं 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 नहीं, कान बंद कर लो, बिल्कुल बंद कर लो और नाम जप करो, ठीक है। नेहा सिंह जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा सोचती हूँ, वो करती भी हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं और गलत हो जाता है। तो हमें अच्छा ही समझना चाहिए, गलत कभी करना नहीं चाहिए। जो गलत समझते हैं वो जलेंगे, उनका हृदय जलेगा, वो अपने आप उसका दंड भोग रहे हैं, गलत समझने का तुरंत दंड भोग रहे हैं, वो जलेंगे, उनके हृदय में ताप होगा और आपके हृदय में शीतलता होगी। आपको चाहिए अपने अच्छे विचार और अपने अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। लोग चाहे प्रशंसा करें या निंदा करें, मान करें या अपमान करें, हम अपने अच्छे मार्ग को कभी न छोड़ें। आपके प्रति जो बुरा भाव रखेगा वो खुद जलेगा, वो खुद परेशान हो जाएगा। आपको उस स्थिति में भी उसके लिए अच्छा भाव ही रखना है, क्योंकि हमें अच्छे मार्ग में जाना है। तो बुरा बुराई करे, अच्छा अच्छाई करे। एक बार एक काशी में कोई ब्राह्मण स्नान कर रहे थे, संत हृदय, तो एक बिच्छू बहते हुए जा रहा था पानी में, तो उन्होंने ऐसे उठाया, जो उठाया तो उसका काम, उसने डंक मार दिया, तो ऐसे करके फिर जल में गिरा, फिर उठाया, फिर मार दिया। तो एक आदमी ने कहा तुम पागल हो, वो बार बार बिच्छू डंक मार रही है। तो बोले उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसको निकालना, मैं इसको निकाल के ही छोड़ूंगा। और ऐसे निकाल के बाहर कर दिया। बुराई का काम है डंक मारना और अच्छाई का कार्य है उस बुराई को भी सुख देना, उस बुराई के साथ भी अच्छाई करना, क्योंकि हम अच्छे हैं। जो सुगंध है वो दुर्गंध में भी सुगंध फैलाएगी और जो दुर्गंध है वो सुगंध में भी दुर्गंध फैलाने की चेष्टा करेगी। तो दोनों का एक अपना अपना जोड़ है। मान है तो अपमान है, दुख है तो सुख है, लाभ है तो हानि है, अच्छा है तो बुरा है। तो ऐसा नहीं कि लोग बुरे ना हो, बुरे लोग हैं, उनकी बुराइयां उनको जकड़े हुए है, तो हमारी अच्छाई क्यों फेल हो जाए? उनकी बुराई के सामने हमारी अच्छाई दब जाए, हमारी अच्छाई हार मान ले, ऐसा नहीं होगा। हमारी अच्छाई उस बुराई के ऊपर भारी पड़े। वो हमसे द्वेष कर रहे हैं, लेकिन वो जब मिले तो हम राधे राधे बोले, जब हम मिले तो मुस्कुरा कर उनसे राधे राधे बोले, जब वो हमारे पास आए तो हम उनका आदर करें, आइए बैठिए, क्योंकि हमारा अच्छाई का कर्तव्य है, वो अपना बुराई सोचते रहे। कृतज्ञ त्रिवेदी जी अलीगढ़ से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहम को मिटाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए एवं सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। महाराज जी, इसे कैसे प्राप्त या जागृत किया जाए? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धांत है, पहले ज्ञानी महापुरुष को गुरु बनाइए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, वेदांत दर्शन स्वाध्याय कीजिए, लोक परलोक के समस्त भोगों से जो वैराग्य दिलाता है विवेक को जागरण कीजिए, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य धारण कीजिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, मन पर विजय प्राप्त, शाम दम उपरति, भोगों का त्याग की स्मृति का भी त्याग, शाम दम उपरति, तितिक्षा सहनशील, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहनशील, उपरत तितिक्षा, श्रद्धा, गुरु वाक्यों पर शास्त्र वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा, समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित, मुमुक्षुता, मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, ये अत्यंत अनिवार्य है, इसके बिना आत्मज्ञान नहीं होता। या फिर दूसरा मार्ग है, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, भगवान की शरण में और भगवान से प्रार्थना करो, वे तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान कर देंगे। ये दो मार्ग हैं, भक्ति के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना या वेदांत दर्शन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो आवागमन चक्र से मुक्त हो गए।
आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो अहंकार से मुक्त हो गए। मूल आत्मज्ञान ही है। देहाभिमान के कारण आत्मज्ञान ढका हुआ है। गुरु कृपा से वो जागृत हो जाए तो सब दोष नष्ट हो जाए। अरविंदा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग क्या है? नाम जप। बिल्कुल सरल है, सटीक है, ठीक निशाने पर बेधने वाले बाण की तरह है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। जिनका नाम इस संसार रोग की अचूक दवा है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। जिनका नाम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का त्याग करा करके और भगवद आनंद में डुबो दे भगवान का नाम। भगवान का नाम निरंतर जपने का अभ्यास ले ले और कोई साधन ना बने तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो भी भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा, आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा, जो चाहे वो हो जाएगा। पर खुद डट के नाम जप करे। नाम जप करने में मन लगे ना लगे ये नहीं देखा जाता, लाभ मिले ना मिले, हमको बस लगे रहना है राधा 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 राधा, तो एक दिन हम विजय प्राप्त कर लेंगे। शिवानी जी, राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज है जो साधक के करने से आपको सुख मिलता है और आप प्रसन्न होते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जो करने से दुख होता है? हाँ, वैसे हमें तो ये जब राधा राधा नाम जप करते हैं, सही आचरण से चलते हैं तो हमको अच्छा लगता है। हमें एक सुख होता है कि हमारा जीवन धन्य है जो हमारे सानिध्य से साधक जन भगवत मार्ग में। और जब कोई मनमानी आचरण करता है तो दुख होता है कि अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। ये जीव जान नहीं रहा है कि हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, हम दुख की तरफ जा रहे हैं। जो धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध और संत विरुद्ध आचरण करता है उसको देखकर इसलिए दुख होता है कि अपने आप को गर्त में गिराने जा रहा है। और जो शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में, गुरु आज्ञा में अपने जीवन को चलाता है उसे देखकर खुशी होती है कि ये जीव परमानंद में प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, तो भगवान की करुणा इस पर होगी और ये निहाल हो जाएगा, ये आनंदित हो जाएगा। तो हमारे सुख का कारण है राधा राधा राधा। स्वयं जपो, औरों से जपवाओ, स्वयं अच्छे आचरण करो, औरों को सुख प्रदान करो, यही जीवन का लाभ है। शोभित शुक्ला जी, नासिक से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे गुरु जी, आप इतने शारीरिक कष्ट और सीमाओं के बावजूद निरंतर सेवा और साधना में लगे रहते हैं, तो साधक ये कैसे समझे कि शरीर की कमजोरी के बावजूद भी आत्मिक शक्ति कैसे जागृत रहती है? हाँ, जब भजन बचपन से भजन कर रहे हैं, बचपन से भगवान मार्ग में है, जैसे अभ्यास है 1 बजे जग जाना, तो चाहे बुखार हो 1 बजे जग जाएंगे क्योंकि अभ्यास है। अभ्यास है जगते ही तुरंत अपनी दिनचर्या में लग जाना, तो वो दिनचर्या में लगे हुए हैं। तो और भगवान की कृपा है कि ये रोग और ये दुख और ये पीड़ा हमें प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे पीड़ा है और प्रभावित ना कर पावे, ये भगवान की कृपा से है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। अगर भगवान, जैसे एक बार महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने अर्जुन से कहा रथ से उतरिए, तो उनका आज तक तो आप ही पहले उतरते रहे, सारथी उतरता है, आप आज ऐसा आदेश बोले उतरिए रथ से। रथ से उतरे, जो ही भगवान उतरे ते ही पूरे रथ में आग लग गई। उनका प्रभु ये क्या? बोले ये तो बहुत पहले जल चुका था, द्रोणाचार्य भीष्म आदि के दिव्यास्त्रों से कब जल गया था, ये तो हमारी कृपा से बचा था। तो ऐसे ये शरीर जो है अब किडनी फेल है, जर्जर है, परेशानी है, लेकिन भगवान कृपा किए है ना, तो ऐसे रुका हुआ है जैसे अर्जुन का रथ रुका हुआ था। भगवान के बल से है, ये कोई अन्य कोई प्रताप नहीं, अन्य कोई महिमा नहीं, हमारी कोई इसमें साधना नहीं। हाँ, कुछ अभ्यास जैसे है, तो वो अभ्यास भी तो काम करता है ना, गलत हो या सही हो, जो अभ्यास किया गया वो अपना काम कर रहा है। तो वो अभ्यास और भगवान की कृपा
दोनों के द्वारा दिनचर्या चल रही। यदि साधक भजन का अभ्यास करे और कष्ट सहने का स्वभाव बना ले, जब हम धीरे 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 अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि उस अभ्यास में दृढ़ हो जाती है। तो अच्छा अभ्यास करना चाहिए। अगर हम गलत अभ्यास करते हैं तो गलत अभ्यास में दृढ़ हो जाती है, अच्छा अभ्यास करते हैं तो अच्छे अभ्यास में, तो अच्छे अभ्यास में भगवान की कृपा होती है। जब आप अच्छा चलना चाहोगे तो भगवान आपको बल देंगे। तो इसलिए अच्छे अभ्यास के कारण और भगवान की कृपा के कारण, ये दोनों के कारण दिनचर्या चल रही। तो किडनी तो खराब है ही, डायलिसिस होता है, परेशानियां रहती हैं, पर वो भगवान की कृपा से चल रहा है। और हमें कोई ऐसा खेद नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। सुबह से लेकर अपनी दिनचर्या, फिर आप लोगों की सेवा घंटा 2 घंटा हो जाती, फिर एकांत सेवन, अपना भजन साधन, तो हमारा दिनचर्या चल रही। अब यही अगर हम चारपाई पे पड़े रहे तो खेद होने लगे। किसी काम नहीं आ रहा ना, अभी काम आ रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारा रोग ऐसा होने पर भी हमारे द्वारा लोगों का हित हो रहा है। आप लोग प्रश्न करते हैं तो आपको समाधान मिलता है। आप लोग उत्साहित होकर भगवत मार्ग में चलते हैं, गंदे आचरणों का त्याग करते हैं। ये हम पर भगवान की कृपा है। प्रिंस बजाज जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संसार के राग में लिप्त इस जीव का गुरु तत्व में अनुराग कैसे बढ़े? गुरुदेव भगवान की अहेतु की असीम कृपा जो उनके नेत्रों से सदा सबके लिए बरसती है, उस कृपा को समझने के लिए विवेक। जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है ना, वो गुरु का स्वरूप है, वो गुरु का प्रेम है, वो गुरु का ज्ञान है। आप जितना मंत्र जपोगे उतने संसार से राग हटेगा और गुरु प्रेम जागृत होगा। जितना अधिक से अधिक गुरु मंत्र, उसे गुरु मंत्र कहते हैं ना। मंत्र माने होता है रहस्य बताने वाला, मंत्र माने रहस्य बताने वाला। तो भगवान का जो रहस्य बताने वाला है, ज्ञान बताने वाला है, वो तो गुरु मंत्र है। जब गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया और उस गुरु मंत्र को हम निरंतर जपने की चेष्टा करें तो संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और गुरु चरणों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों का ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हमारे गुरु जी क्या है, तो हमारी आसक्ति हो जाए। अभी बहुत एक साधक है, एक संत है, लेकिन ये भाव थोड़ी आ पाता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कामना में प्यार हो जाता है, निष्कामता में अगर प्यार हो जाए तो जीत गया। क्योंकि गुरु जी निरपेक्ष रहते हैं। आपको गुरु जी से प्यार करना है, उधर से प्यार मिले न मिले, आपको अपनी तरफ से एकाकी प्यार करना है। और उधर से प्रतिकूलता मिले और आपका प्यार बढ़े, ये खास बात। उधर से प्रतिकूलता मिले और आपका प्यार बढ़े तो गुरु प्रेम हो जाए। इसीलिए गुरु मंत्र जपने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक गुरु मंत्र जपो तो गुरु चरणों में प्रेम हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान का ज्ञान हो जाएगा। अभिषेक गौतम जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भक्त अपनी असमर्थता और अपनी सेवा में अपराध भाव के कारण वैसी सेवा नहीं कर पाता जैसी करनी चाहिए और उसके मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि ऐसा भक्त भगवान क्यों प्रेम करेंगे ऐसे भक्त को, तो इससे क्या भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान का स्वभाव तो बहुत उदार है, बहुत महान है। भगवान बहुत महान है। जैसे आप बिल्कुल गलत हो, लेकिन जब माँ मिलेगी ना तो आपकी सारी गलती भुला करके वो आपको पहले भोजन पवाएगी। चल पहले भोजन पा ले, फिर समझाएगी देखो गलत मत करो। वो प्यार ही करेगी, वो गुस्सा भी करेगी तो भी प्यार करेगी। उसकी गुस्सा में भी देखो तो प्यार होगा। थप्पड़ बहुत जोर का उठेगा और लगेगा बहुत धीरे से। तो माँ में जो वात्सल्य है, अनंत माताओं में वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र भगवान के एक बिंद से है। तो भगवान कितने करुणामय होंगे। अगर वो करुणामय ना हो तो हम लोगों से ऐसी गलतियां होती कि नरक मिले, भगवान की प्राप्ति हो ही ना पावे। लेकिन भगवान बड़े करुणामय हैं, तो हमसे जैसे बने वैसे भगवान की सेवा करे और भगवान का नाम जप करे और ये दृढ़ भरोसा रखे कि हमें भगवान मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे। मैं योग्य तो नहीं हूं,
मैं पात्रता का दावा तो नहीं पेश कर सकता कि मैं आपसे मिलने के पात्र हूं, पर प्रभु मिलेंगे। प्रभु के हमें विश्वास है, वो दीन बंधु है, वो पतित पावन है, वो करुणा सिंधु है, हम पर भी कृपा करेंगे। मैं नीच हूं, अधम हूं, पर हम पर भी कृपा करेंगे। यदि ऐसी हम भावना दृढ़ करें तो हमारा भाव बढ़ जाएगा, भगवान की कृपा बरसने लगेगी और बरस ही रही है। बस हमारे कमियां हैं, इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा, तो हम ऐसी प्रार्थना करें। रोशनी सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा क्या होती है और जीवन में इसका क्या महत्व है? गुरु कृपा साक्षात भगवान की कृपा है। जीव को जीवत्व से हटाकर ईशत्व में स्थित कर देती है वो गुरु कृपा। गुरु कृपा असत से सत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, मृत्यु से अमृत की यात्रा जो हमारी है, उसमें गुरु कृपा की बहुत जरूरत है। गुरु कृपा असत से हमें सत में स्थित कर देती। जो असत देह भोगों में हम रत हैं, तो हमें ज्ञानोपदेश करके, मंत्रोपदेश करके, हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान जागृत करके इस असत संसार से हटाकर इसी में जो सत परमात्मा विराजमान है उसमें स्थित कर देती है गुरु कृपा। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। जो हम मृत्यु लोक में मृत्यु युक्त शरीर में आसक्त है, गुरु कृपा इस शरीर से आसक्ति हटाकर सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर देती है। गुरु कृपा अमृत पद है, महा आनंद स्वरूप